जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा अध्याय 28। लेकिन सर्वप्रथम हम सभी मिलकर भगवान का स्मरण करते हुए, अब तो आपको भी याद हो गया होगा, चलिए मेरे साथ बोलिए। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगाभिहृद्यानगमनयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। चलिए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का आगे का वृतांत। सूत जी मुनियों से बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको प्रबोधनी एकादशी का वृतांत सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस दिन का महत्व पूछा था। तब ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोले कि हे नारद, लक्ष्मी जी के शयन से उठने के 12 दिनों के बाद भगवान विष्णु कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपनी शयन निद्रा के बाद उठते हैं। इसीलिए इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को व्रत करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अनंत अर्थात जिनका अंत न हो, तथा अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े हों। चातुर्मास का जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त हो जाता है। सूत जी इतनी बात बताकर आगे कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, नारद जी के इस प्रश्न पर ब्रह्मा जी ने उनको आगे बताया। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, जिस प्रकार सभी एकादशियों का व्रत होता है और हर एकादशी का अपना महत्व होता है, ठीक उसी तरह से इस एकादशी का भी व्रत करें। व्रत करने वाले को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप एवं रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल सिर्फ एक प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। हे महर्षि, इस एकादशी का व्रत सर्व सिद्धिदायक और मोक्ष का देने वाला है। इस दिन भगवान के जागने के उपलक्ष्य में विशेष पूजन और उत्सव आदि भी मनाना चाहिए। इस व्रत के साथ ही भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। सूत जी आगे कहते हैं कि हे मुनिगणों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को किसी भी पवित्र नाम से चिन्ह से अंकित ध्वजारोहण यानी झंडा फहराने से संपूर्ण पापों का समूल नाश हो जाता है। हे मुनीश्वरों, चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडा लगाता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को जाता है। इस संबंध में अब मैं आपको एक वृतांत यानी कथा सुनाता हूँ जो नारद जी ने राजा पृथु को बताया था। वही आप ध्यानपूर्वक और एकाग्रचित होकर सुनिए। बहुत समय पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशी राजा था। वह राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। उस राजा का शासन 7 द्वीपों तक फैला हुआ था। हे महाराज पृथु, उस राजा की रानी सत्यवती भी परम पिता परमेश्वर की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान के समक्ष नृत्य करती और कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां आए। राजा और रानी ने उन विभांडक ऋषि का बहुत ही आदर सत्कार किया। उस दिन राजा रानी ने ध्वजारोहण किया, जिसको देखकर ऋषिवर ने उनसे कहा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, तब आपके ध्वजारोहण करने में ही इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने उन ऋषि से कहा कि हे महाराज, इसका एक बड़ा ही अद्भुत इतिहास है, वह मैं आपको सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी मैं शूद्रों की भांति कार्य किया करता था। मेरे इन्हीं कुकृत्यों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया था, अर्थात घर से निकाल दिया था। तब मैं वन में जाकर एक टूटे फूटे विष्णु भगवान के मंदिर में रहने लगा और वहाँ पर वन में जीव जंतु एवं मृग आदि को खाकर अपनी भूख मिटाने लगा।
एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलनी नामक एक निषाद कन्या, जिसने कि अपने पति को मार दिया था, वह भूख से व्याकुल होकर वहां पर आई और मेरे पास ही आकर रहने लगी। तब एक दिन हम दोनों ने एक कपड़े की ओछड़ी में बांधकर एक झंडी बनाई और मदिरा पीकर सारी रात भगवान की मूर्ति के आगे हम दोनों ने नृत्य किया। हे महामुने, संयोगवश उस दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी की तिथि थी। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातः काल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यम के दूत आए और हमें प्रताड़ित करते हुए, यानी मारते पीटते और घसीटते हुए यमराज जी के पास लेकर गए। ठीक उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए उनसे बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी में ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर भी यमदूत क्रोधित होकर उनसे बोले कि यह दोनों तो महापापी हैं, इनसे ज्यादा पापी कौन होगा। इन्होंने अपने जीवन भर में एक भी पुण्य का कार्य नहीं किया, इसी कारण से हम इनको यमपुरी में लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान के दूत बोले कि बड़े खेद का विषय है कि तुम्हें धर्म और अधर्म का जरा भी ज्ञान नहीं है। यह सत्य ही है कि जीवन भर के कुकृत्यों में लीन रहते हैं ये, किंतु कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण तथा नृत्य गायन किया है, जिससे कि इनके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए यह विष्णु लोक में जाने के अधिकारी बन गए हैं। हे दूतों, भले ही इन्होंने यह कार्य अनजाने में किया है, किंतु भगवान को प्रिय लगने वाला कार्य इन्होंने किया है। इस प्रकार हे महामुनि, वे हमें विमान में बैठाकर लेकर चले गए और इस प्रकार से अपनी कथा को समाप्त करके राजा सुमति ने आगे मुनिवर से कहा कि हे मुनि, अनजाने में भी किए गए श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ध्वजारोहण का कितना फल होगा। जो अनजाने में किए हुए का हमें इतना फल मिला, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह कथा सुनकर विभांडक ऋषि ने राजा रानी को आशीर्वाद दिया और तप करने के लिए उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया। कार्तिक मास महात्म्य के वृतांत को आज हम यहीं विराम देते हैं। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण से आज की कथा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से करबद्ध निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। चलिए अब शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बहुत सी बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए। जब यह 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल ही खेल में श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में ऐसे लीन हो जाया करते थे, जिससे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो लंबे समय से उन्हीं की सेवा में रहते रहते अब वह बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया, फिर वे कैसे उत्तर दे पाते। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणार विंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके और भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मगन हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मुदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना। कुछ समय के बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार लोक में आए, अपने नेत्रों में पहुंचकर भगवान की लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित होकर विदुर जी से वे कुछ इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी बोले कि हे विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशलता आपको सुनाऊं। ओहो, यह मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है
और इसमें जो यादव हैं वे तो नितांत ही भाग्यहीन हैं, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमयी चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी, यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले, बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान पर रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी वे उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्व अंतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का बैर ठानने वाले शिशुपाल आदि की अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनके दर्शन की लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्ध्यान हो गए हैं, और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है, यानी उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसको देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाया करते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी। उस रूप में उससे आभूषण अर्थात अंगों के गहने भी विभूषित हो जाया करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नैना विराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेमपूर्ण हास्य विनोद और लीलामयी चितवन से सम्मानित होने पर ब्रज की बालाओं की आंखें उनकी ओर लग जाया करती थी, और चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह से खड़ी रह जाया करती, यानी मूर्तियों की तरह खड़ी रहा करती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी परमपिता भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए हुए देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हो गए। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला की, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रिज में जाकर छिपे रहना, और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल्यवन के सामने मथुरा को छोड़कर भाग जाना, भगवान की लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर देती हैं। उन्होंने जो देवकी वासुदेव की चरण वंदना करके उनसे कहा था कि पिताजी, माताजी, कंस का बड़ा भय होने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा नहीं बन सकी, आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न रहें। श्री कृष्ण की यह बातें जब मुझे याद आती हैं, आज भी मेरा अत्यंत ही मन व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रुकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पाद्य पद्म राग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सकता है। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष देखा था कि श्री कृष्ण से ईर्ष्या द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई थी जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना के द्वारा भी साधना करके भी सुप्रह करते रहते हैं। उनका विरह भला कौन सह सकता है। शिशुपाल के समान महाभारत युद्ध में जितने दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कम्बल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंधकर प्राण त्याग किया, वे सभी पवित्र होकर सबके सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है। और इसमें कहने वाली बात भला क्या है, उनसे बढ़कर हो ही कौन सकता है। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम हैं। इंद्र आदि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेंट लाकर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। हे विदुर जी, वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे कि देव, हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत ही बेचैन हो उठता है।
पापिनी पूतना ने अपने स्तन में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उनको दूध पिलाया था, उसको भी भगवान ने वह परम गति प्रदान की कि जो कि किसी भी धाय माँ को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु हो सकता है जिसकी शरण ग्रहण करें हम। मैं असुरों को भी भगवान का भगत समझता हूँ, क्योंकि बैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा ही श्री कृष्ण में लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस ने कारागार में वासुदेव देवकी के यहाँ पर भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वासुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुँचा दिया था। वहाँ पर वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे जैसे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहा करते थे, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ वहाँ पर विहार किया था। वे सभी ब्रजवासियों की निगाहें अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उनको दिखाया करते थे। वे कभी रोने लगते, कभी हंसते और कभी सिंह शावकों के समान मुग्ध दृष्टि से देखते थे। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफ़ेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगते। इस समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और अलग अलग रूप धारण करने वाले राक्षस वहां पर भेजे, जो कि अपने मनमाना रूप धारण कर सकते थे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान श्री कृष्ण ने मार डाला। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ मरोड़ देता है, कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को उन्होंने जीवित करके उन्हें कालिया दह से निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी, यानी कि स्वच्छ जल पीने की व्यवस्था कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सदै कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा के रूप में गौ यज्ञ करवाया। भद्र इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोध में भरकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना शुरू किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान यानी छतरी के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत ही घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती थी, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा को बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी कल आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कुछ कथाएं जो कार्तिक स्नान के बाद सुनी जाती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास स्नान के बाद सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कहानी। एक गांव में एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू तू दूध दही बेच कर आ जा। अब वह बहू दूध दही बेचने के लिए चली गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने के लिए आती थी। वह भी वहाँ पर बैठ गई। औरतों से पूछने लगी कि बहन तुम यह क्या कर रही हो। तब औरतें उससे बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रहे हैं। यह सुनकर उसने पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है, क्या मिलता है। तब उन औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। यह सुनकर उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो और मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब वह गुजरी रोज प्रतिदिन दूध दही को लेकर अपने घर से निकलती और पीपल पथवारी को सींच कर आ जाती। अब 1 महीना पूरा होने को आया। अब उसकी सास उससे पैसे मांगने लगी। कहने लगी कि तू दूध दही तो बेच आती है लेकिन पैसे नहीं लाती, तू पैसे लाकर मुझे दे। तब उस बहू ने कहा कि माँ जी कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना अब पूरा हो गया और पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास आकर वहाँ पर धरना देकर बैठ गई।
पीपल ने कहा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? तब उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के मुझसे पैसे मांगेगी। तब उस पीपल ने कहा कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, यह भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, तू ये ले जा और इनको ले जाकर गुल्लक में रख देना। गुजरी ने वैसा ही किया। तब सुबह उठकर जब सास ने उस बहू से पैसे मांगे, तब उस गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। जब सास ने गुल्लक को खोलकर देखा तो वह देखती ही रह गई। आश्चर्य के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का अब धन हो गया। यह देखकर सास बोली कि बहू, इतना पैसा तू कहाँ से लाई? तब वह गुजरी कहने लगी कि माँ जी, मैंने तो 1 महीने तक दूध दही से पीपल पथवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे भाटे डंडे पान पत्ते दिए थे और कहा था कि इसको गुल्लक में ले जाकर रख देना। मैंने ऐसा ही किया और अब यह हीरे मोती हो गए हैं। यह सुनकर उसकी सास बोली कि अब की बार तो मैं भी पीपल पथवारी को सींचूंगी। जब कार्तिक का महीना आएगा, सास अब दूध दही तो बेच कर आ जाती और उस कार्तिक के पावन महीने में हांडी धोकर पीपल पथवारी में डाल देती। सास ने पूरे 1 महीने तक ऐसे ही किया। जब 1 महीना पूरा हो गया, तब सास अपनी बहू से बोली कि तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि माँ जी, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? ये क्या मुझसे उल्टा काम करवा रही हो? तब वह सास बोली कि ना तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। सासू जी पीपल पथवारी पर अब वहां जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पीपल ने डंडे पान पत्ते और भांटे उसको दे दिए और उससे कहा कि इनको ले जाकर गुल्लक में रख देना। अब उस सास ने वैसा ही किया। जब सुबह उठकर बहू ने गुल्लक को खोल कर देखा तो उस गुल्लक में कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। यह देखकर वह गुजरी कहने लगी कि माँ जी, यह क्या है? तब उसकी सास ने कहा कि पीपल पथवारी ने तो भेदभाव किया है, तुझे तो अंधन दे दिया और मुझे यह कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सभी लोग कहने लगे कि बहू तो सब्र से और विश्वास से सींचती थी, सास धन की भूख से सींचती थी। इसीलिए हे पथवारी माता, जैसे उस बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। चलिए एक बार सभी प्यार से बोलिए, पीपल पथवारी की जय। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं देव प्रबोधिनी अर्थात देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। सभी एक बार प्यार से बोलिए, विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने भगवान की श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महात्म्य सुना है। हे माधव, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं आपको बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा था कि ये पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बतला दीजिए। तब ब्रह्मा जी उनसे बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, नारद प्रबोधनी का महात्म्य पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। वैसे तो सभी एकादशियां श्रेष्ठ हैं जो वर्ष भर में आती हैं, लेकिन प्रबोधनी एकादशी को मात्र एक ही व्रत कर लेने से मनुष्य 1000 व्रतों का फल पा लेता है और 100 राजसूय यज्ञों का फल पा लेता है। हे बेटा नारद, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे सहज ही दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरि प्रबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है और मेरु पर्वत के समान, जिसका कोई और छोर नहीं है, जो भी पाप होते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या तक के पाप से यह पाप नाशनी प्रबोधनी एक ही व्रत में भस्म कर देती है।
पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं जाने या अनजाने में, उन्हें प्रबोधनी रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान जला डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। हे ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति असंभव और कठिन है, वह मात्र प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने मात्र से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी का दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार से धन संपत्ति मात्रा भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरि प्रबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी को उपासना करता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे बेटा, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के निमित्त जो मानव स्नान दान जप और होम करता है, वह सभी अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को व्रत करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के बैकुंठ धाम को चला जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, सभी पापों को स्वतः ही धो डालते हैं। भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं, उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। हे महामुनि, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा ही नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा को सुनता है, उसे सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा को सुनता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जो भगवान विष्णु की कथा को सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय को बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने कहीं नहीं देखी। हे मुनि, जो पुण्य आत्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, कार्तिक को प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गंजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के आने पर धन की कंजूसी ना करें, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ दें। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर मिलता है। हे देव ऋषि नारद, अर्घ्य के बाद भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है, पढ़ता है या महापुराण का पाठ करता है, उसके एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल उसे प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास में जो मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी व्रत का पालन करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। हे देव ऋषि, जो अगस्त के फूलों से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से ही नरक की आग बुझ जाती है। हे वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र या पुष्प यानी उसकी मंजरी
अर्पण करता है उसका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप जलकर भस्म हो जाता है। हे मुनि नारद, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम संकीर्तन, स्तवन, अर्पण, सिंचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्रों युग तक पुण्य का विस्तार यानी उसकी वृद्धि करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक को आया हुआ देखकर प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त किया जा सकता है। देव उठनी एकादशी यानी प्रबोधनी एकादशी की कथा यहाँ पर संपूर्ण होती है। चलिए अपने नियम के अनुसार अब हम सब मिलकर करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीन्हो, धन तुलसी पूरण तप कीन्हो। शालिग्राम बरनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने बोई रानी तुलसी। कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई तेरी पूजा। कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी। सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा। मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, जो तुलसी को सवेरे गाए। श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, जो तुलसी को दोपहर को गाए। खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो।
जो तुलसी को सांझ को गाए, जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी की आरती यहाँ संपूर्ण होती है। चलिए एक बार प्यार से बोलिए तुलसी माता की जय। आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में कथा के आगे के वृतांत के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा हर हर महादेव। धन्यवाद।